अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है। तो आज के जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालने वाले हैं। तो अब ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा उसको चेक करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इन गिवन एज ई। आपके पास जो भी फील्ड है वो किसके अंदर है, आपके पास जो फील्ड है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। गिवन डैट आपके पास वोल्टेज गिवन है, वी गिवन है किस पॉइंट के ऊपर 1,1,1 पे 10 वोल्ट। डिटरमाइन आपको करना है v, 3,3। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ समझ लेंगे, इसके फार्मूलाज किस तरह होते हैं, हम पहले वो चीज़ देखेंगे। देन इसके बाद एक मिनट ज़रा, इसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कुछ फार्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं। वो फार्मूलाज कुछ यूँ हैं, वी ए बी बराबर होता है आपके पास, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो फार्मूलाज में दिखा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें हर लेक्चर्स के। देखें यहाँ पर जब वी ए बी होगा तो जो भी पहला लेटर होगा वो आपके पास कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, और ई डॉट डी एल, ये आपने फार्मूलाज यूज़ करना है इसके अंदर, वी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएँ तो आपके पास ई गिवन है और डी एल आपको पता है किस तरह निकलेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो डी एल आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स डॉट ए एक्स प्लस डी वाई डॉट ए वाई डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। ठीक है, तो ये आपके पास डी एल का कंपोनेंट आ गया है। अब इसको हमने करना क्या है, इसको सिंपल पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आज हम पीडीएफ से नहीं देख रहे, तो आज हम अपना काम करेंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक है डिफरेंट टेक्निक है, मैं आपको आसान वाली टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हैं, जिस तरह इससे पाथ बनाए हुए हैं कि 1,1 से लेकर हमें पहले जाना है 3,1,1। मैं आपको थोड़ा इसको भी गाइड कर दूँगा, और जो मेरा मेथड है वो भी आप ज़रा देख लें ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम निकाल रहे हैं वी ए बी। ठीक है, इंटीग्रल, अब आपके पास ए की लिमिट क्या है 1,1,1 और बी की लिमिट क्या है 3,3,3, ये आपने लिखा इतना। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ई लिखूँगा और डी एल लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स वाले एक्स कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा, तो बन जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो 4YZ ए वाई वाले कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, प्लस 4Z डी वाई। ठीक है, और इसी तरीके से 4Y डी जेड, 4Y डी जेड, ये आपने काम कर लिया। ठीक है, अब इंटीग्रल आपको करना है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 भी कांस्टेंट है और यहाँ पर z भी कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अब इसके लिए आप एक काम और कर लें, मैं यहाँ पर रफ में आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जब हम वाई एक्सिस के लिए काम करें तो मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया है। तो आपने क्या करना है, आपको कांस्टेंट निकालना है, मीन्स कि आपको निकालना क्या है, एक स्टेट आपको निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे आप देखें आपके पास फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट आपके पास बी वाली है, 3,3,3। अब इसका वाई कंपोनेंट क्या है 3 है, इसका जो आपके पास फाइनल कंपोनेंट क्या है 3 है, तो मीन्स के बी माइनस ए, तो 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए, सॉरी जेड की। पहले चले मैं इसका बता देता हूँ, जब वहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको डी जेड। जेड कॉम्पोनेंट जब कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर वाई की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये जेड कॉम्पोनेंट के अंदर। तो किस तरह निकालेंगे वाई, 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव का। अब जब मैं जेड के लिए जब मैं वाई के लिए निकालूंगा, वाई कॉम्पोनेंट्स के लिए, ये जो मैंने वाई लिखा है मैंने बताया कि ये इस वाले कॉम्पोनेंट के लिए, वाई कॉम्पोनेंट के लिए, तो वहाँ पर जेड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। जब जेड कांस्टेंट होगा तो जेड किस तरह निकलेगा, वही फाइनल 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपने भी यहाँ पर जहाँ जहाँ जेड है वहाँ आपको 2 पुट करना है, जहाँ पे वाई है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, सिंपल 2। तो आप चाहें तो पहले इसको पुट कर लें तो काम आसान हो जाएगा।
यहाँ पर माइनस साइन चल रहा है, मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा के एक ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी। इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो x²/2, ठीक है। और लिमिट देखें 1 से 3 है तो हम ओवरऑल एक ही के ऊपर लिमिट लगा देंगे, तो प्लस अब यहाँ पर 4 टू द, यहाँ पर अगर आप देखें 4 टू द, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 2, 4 टू द 8, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा dy को तो सिंपल बन जाएगा यहाँ पर y, ऐसा ही है। प्लस जब इसको भी करूँगा 4 टू द 8 हो जाएगा और z आ जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि z है जब इसका इंटीग्रेट लूँगा तो z आ जाएगा, और यहाँ पर मैं ओपन कर दूँगा 1 से लेकर 3 तक की इंटीग्रल। ये सबके लिए इंटीग्रल है, ठीक है। आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट भी कर दें, मैंने यहाँ पर एक जनरल तरीके से बता दी है कि इस तरीके से होगा। अब अगले स्टेप पे आएंगे, क्या करेंगे, इसको ज़रा रब कर लेते हैं पहले। जब नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा मैं तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन है, एज इट इज आ गया। अब मैं सबसे पहले x की लिमिट ओपन करूँगा, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए x की लिमिट। अब जब मैं y के लिए लिमिट ओपन करूँगा +8 बाहर आ गया, और 1 - 3 फिर प्लस, अच्छा यहाँ पर मुझे जब 1 - 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 1 - 3, और ब्रैकेट बंद कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ब्रैकेट को तो माइनस साइन तो ये बाहर आ गया ब्रैकेट, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बनेगा 8 और ये -4, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो बनेगा मेरे पास -16, और यहाँ पर भी -16, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा, देखिए 16 + 16 32, 32 + 4 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 36 मेरे पास आ गया VAB। अगर आप आंसर मैच करना चाहें तो देखें मेरा ऑलमोस्ट काम इतने स्टेप में हो गया, जबकि अभी आंसर यहाँ पर आया भी नहीं है, ये तीसरे पेज के ऊपर आंसर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका VAB क्या आया है 36, तो कितने आसानी से मैंने इसको काम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब VAB निकालना है, जो कि एक नया फॉर्मूला है, वो यहाँ पर डिस्कस हुआ है। तो अब हम इसके थ्रू अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 3 पेज का काम हमने ऑलमोस्ट 1 पेज में या 2 पेज में हमने काम कर लिया। अब जब VAB निकालना होगा तो VA माइनस VB, VAB आपने निकाल लिया 36, VA आपके पास है 10, सवाल में गिवन था, VB आपको फाइंड करना है, ठीक है। VB वहाँ चले जाएगा, जब VB उस तरफ चला गया तो ये VB हो जाएगा, और इज इक्वल से 10 - 36 विच इज़ इक्वल से -26। तो आप आंसर देखें तो हमारा आंसर सेम आया है। आप चाहें इस मेथड को फॉलो करें या इस मेथड को फॉलो करें, ठीक है। तो मेरा काम है सिर्फ समझाना। अब इस वाले मेथड को मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से किया है काम। अब हमने यहाँ पर जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आते थे वहाँ पर हम अपने जो एक्सिस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जिस तरह अभी हमने लास्ट सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 4 कि हमने पाथ ब्रेक कर लिए थे, ठीक है। तो पाथ ब्रेक यहाँ पर कैसे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज़ करें कि ये इनिशियल पॉइंट इसका 1,1,1 है ना। अब वो जा कहाँ रहा है 3,3,3। अब ये एक साथ 3,3,3 पे नहीं जाएगा। अगर मैं एक टाइम में मूव करवाऊँगा तो वो 1,1,1 से कहाँ जाएगा, सिर्फ एक एक्सिस के अंदर मूव करेगा। सपोज़ करें कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस से मूव करते हुए वो कहाँ आ गया 3 पे आ गया। तो वो अब मेरे पास स्टेट क्या हो जाएगी 3,1,1 स्टेट यही रही। अब उसने कहा कि मैंने 3 में कवर कर लिया, अब बारी है y के अंदर कवर करने की। अब ये y वाला जो पार्ट है वो कहाँ तक जाएगा, वो 3 तक जाएगा। तो फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3,3,1, ये इसकी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1-2 पाथ बन गए, एक पाथ ये बन गया। दूसरा पाथ क्या बनेगा 3,3,3 से लेकर 3,3,3 तक, तो एक पाथ ये बन जाएगा। इस तरीके से इन्होंने अपने डेटा को एनालाइज किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसके अंदर भी हम जल्दी से काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लेट जी आपके पास गिवन है, रेक्टेंगुलर के अंदर ही है, बाई चांस रेक्टेंगुलर के अंदर ही आ रहा है सारा काम। गिवन इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है 2,1,1 एंड फाइनल पॉइंट आपको गिवन है 4,3,1।
ठीक है, आपको निकालना क्या है, जीरो डी एल। तो ऐसे निकालना आसान, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कह दिया गया और पैराबोला की बात कर दी गई है। तो हम इसको चले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपने जी लिख लिया, पी और क्यू आपके पास आ गया। आपने यहाँ पर क्या करना है, पी क्यू निकालना है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। आपको जब यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे, यहाँ पर डी एल को मैंने यहाँ पे जो डी एल है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, कैसे, 3x² वाई इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स डॉट ए एक्स। जब इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास सिंपल बन जाएगा 3x² dx, और जब यहाँ पर रखूँगा तो सिंपल मेरे पास 2z dy बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब जहाँ जहाँ आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, अगर आप सिर्फ इक्वेशन पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, 3x² ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पर y की कोई लिमिट नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको मैनिपुलेट कर देंगे। आपने सिंपल इसको एक इंटीग्रेशन के अंदर समझे ब्रेक डाउन करना है। तो जब हम इसको करेंगे, y आपके पास गिवन है, y के अंदर आप उसकी y की वैल्यू पुट कर दें जो कि x-1 है, x-1 है और z की वैल्यू 1 है। तो जहाँ जहाँ आपके पास y है वहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे x² - 1। ठीक है, x एज इट इज़ था और x-1 का स्क्वायर कर दें इंटू डी एक्स आ गया, प्लस यही लिमिट आएगी, z की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन था। अब हम करेंगे क्या आगे, अब दोबारा यहाँ पर y की जो वैल्यू थी वो हम, अच्छा यहाँ पर y की वैल्यू नहीं, सिंपल सिर्फ 2z था। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले सबसे पहले फार्मूला ओपन करना है x-1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, यह आपने जब ओपन करना है, यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा दोबारा, यहाँ पे जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उस तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेगी। जब परफॉर्म करेंगे और लिमिट आपके पास गिवन है, लिमिट प्लेस करेंगे तो आपके पास सिंपल जीरो डी एल आ जाएगा। तो सिंपल इंटीग्रेशन में बता नहीं रहा कि किस तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि आपको भी आती है इंटीग्रेशन। और अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक पार्ट और है, बी पार्ट, जिसके अंदर हमें पैराबोला का कहा गया था कि पैराबोला आपके पास है 6y = x² + 2। ठीक है, 6y = x² + 2। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जाके नीचे, 6y = x² + 2 आई थिंक था, रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, सिंपल y की इक्वेशन आपको जाके पुट करनी होगी। तो आपने जब इक्वेशन बनाई तो जीरो डी एल तो सेम ही आएगा। ठीक है, वो ऊपर वाली इक्वेशन तक ही सेम आएगा। आप चाहें तो वहाँ पे इक्वेशन का नाम दे देते हैं ऊपर। मैंने अगर सपोज करें मैंने वहाँ पे अगर 1 का नाम दे दिया तो फिर मैं इस स्टेप पे आगे लिखता टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। तो अब आगे क्या करता मैं, अब इसके अंदर मुझे पुट करनी होती y की वैल्यू। ठीक है, अब कैसे मैं पुट करता, यहाँ पर जो मुझे पता है 6y है = x² + 2 है। अगर मैं यहाँ पर y को सेपरेट करूँगा, y = x² + 2 / 6, और मुझे यहाँ पे y का स्क्वायर लेना है ना, यहाँ पर y का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पे y का स्क्वायर कर दूँगा तो सिंपल बन जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर / 36। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करना है। y की जगह इसकी वैल्यूज़ डालेंगे, z की जगह ये वैल्यू डालेंगे। अब आगे आपको करना ये है, इसकी वैल्यूज़ को प्लेस किया, दोबारा आपने इसका, एक मिनट ज़रा पेज वापस आ जाए ज़रा। अच्छा, करना सिंपल यही था, आपको सिंपल वैल्यूज़ को प्लेस करना है। ठीक है, जब सिंपल वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे तो देन इसके बाद आप जाके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो एक मिनट ज़रा ये पेज, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें स्टेप के अंदर, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया गया है। फिर यहाँ पर x² + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया, x4 + 4 + 4x²। ठीक है, अच्छा 4x²। ठीक है, तो आपने प्लेस करना है इसको, और इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करवा देना 3x को, जो कि आपके पास ये पावर बन जाएगी। ठीक है, और 3 को कैंसिल आउट कर दे तो 1/12 हो जाएगा। आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ पर आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, 82 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे करनी है। सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि पैराबोला अगर आ जाए, अगर यहाँ पर कुछ और से भी पॉइंट आ जाएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन दे दी गई है, बस आपको
उसको प्लेस करना होगा, चाहे आप उसको वाई से रिप्लेस कर दें, चाहे आप उसको एक्स से रिप्लेस कर दें, तो बात एक ही होगी। तो इस तरीके से आप अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।